नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP में। दोस्तों आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल इसमें लिए गए हैं। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, एक पत्रिका में 264 पृष्ठ हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर 65 पंक्तियाँ हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 42 अक्षर हैं। पत्रिका में कुल कितने अक्षर हैं? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों पत्रिका में पृष्ठों की संख्या दी हुई है 264। प्रत्येक पृष्ठ पर पंक्तियों की संख्या दी हुई है 60 और प्रत्येक पंक्ति में अक्षरों की संख्या दी हुई है 42। तो दोस्तों इन तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, यानी 264 गुणे 60 और उसकी गुणा 42 है। तो इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको आप गुणा करके देखिएगा, ये आंसर आएगा आपका 720 और ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि x y का गुणनखंड है तो x और y का लासा क्या होगा? तो दोस्तों इसका होगा y होगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप हल करके देख लीजिएगा, y आएगा। आइए दोस्तों हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है 11/40, 3/40, 7/40 और 13/40 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी के बीच अंतर क्या है? दोस्तों दी गई भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, चूँकि हर दोस्तों सबके बराबर हैं तो अंश जितना हो जाएगा वो बड़ी हो जाएगी। तो 13/40 ये दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न होगी और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/40। और दोस्तों का अंतर, दोनों का अंतर पूछ रहा है तो इसलिए हमने घटा दिया। अब इसको दोस्तों घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको जब दोस्तों हम घटाएंगे तो दोस्तों दोनों के हर बराबर हैं तो ये डायरेक्ट घट जाएगा। तो सीधे ये 10/40 आ जाएगा, सीधे 10/40 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 1/4 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। और 1/4 हमारे बी ऑप्शन में दिया है तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, यदि 25 पेंसिलों का मूल्य, दोस्तों यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। यदि 25 पेंसिलों का मूल्य 75 रुपये है तो 4 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? दोस्तों 25 पेंसिलों का मूल्य हमें दिया हुआ है 75 रुपये। यहाँ से दोस्तों अगर हम एक पेंसिल का मूल्य निकालें तो ये 75/25 हो जाएगा, यानी एक पेंसिल का मूल्य यहाँ से 3 रुपये आएगा। तो 24 पेंसिलों का मूल्य पूछा गया है तो इसकी 24 से आप गुणा कर दीजिएगा। 4 तियाँ 12 का 2, हासिल आया 3 दूनी 6 और 1 7। ये दोस्तों 72 आ जाएगा। और 72 दोस्तों इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था। यहाँ पे 4 पेंसिलों का मूल्य पूछा गया है। अगर 4 पेंसिलों का मूल्य पूछा जाएगा तो आंसर हमारा 12 आ जाएगा। और दोस्तों अगर 24 पेंसिलों का मूल्य पूछा जाएगा तो ये 72 आ जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में हमने आपको बता दिया है, आप कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, यदि 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? दोस्तों 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो इसका मतलब है 80% वो विद्यार्थी थे जो उत्तीर्ण हुए। 80% वो हो जाएंगे जो उत्तीर्ण हो गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या 65 है। तो यहाँ से 65% का 80% निकाल लेंगे, आ जाएगा। 65 आपके 100% के बराबर है तो 65 से डायरेक्ट हम 80 की गुणा अगर हम कर दें तो आंसर आ जाएगा।
ये दोस्तों हल करेंगे ये 52 आएगा और 52 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, नताशा ने एक स्कूटी खरीदी जिसका मूल्य 68,000 था, परंतु किसी कारणवश वह स्कूटी 64,500 में बेच दी। नताशा को कितनी हानि हुई? तो आइए दोस्तों इस सवाल को लगाते हैं। नताशा द्वारा खरीदा गया है 68,000 में स्कूटी और बेची गई है 64,500 में। तो ये दोस्तों इसमें से घटा देंगे तो इनका हानि कितने की हुई वो निकल आएगी। तो ये दोस्तों घटेगा, ये 3,500 रुपये आ जाएगा। ये दोस्तों इनकी हानि हुई है। ये दोस्तों हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, एक खिलौने का रियायती मूल्य, दोस्तों ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। एक खिलौने का रियायती मूल्य जो हम दोस्तों बोल रहे हैं वो सही है, आप सवाल को सही से सुनिएगा। एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था। यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। खिलौने का अंकित मूल्य निकालने के लिए यदि खिलौने का रियायती मूल्य दिया हुआ है 1470 और छूट भी हमें 16% की दी हुई, तो आइए दोस्तों यहाँ से हम हल कर लेते हैं। दोस्तों 16% की अगर छूट थी तो इसकी ओरिजिनल कीमत, इसकी बिकी हुई कीमत कितनी रही होगी? 100 से 16% अगर हम निकाल देते हैं तो ये दोस्तों 84 आ जाता है और यही दोस्तों कीमत हमें ये दी हुई है। तो यहाँ से दोस्तों जब हम परसेंट निकालेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 1470 बटे 84 और परसेंट में है तो 100 से गुणा कर देते हैं। इसको दोस्तों हल करेंगे, ये 1750 रुपये आ जाएगा और यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। और 1750 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, 780 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो इसमें मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। P हमारा दिया हुआ है 780, R हमें दी हुई 4% और समय हमें दिया हुआ है वो भी 4 वर्ष दिया हुआ है और बटे की 100 से कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों इसको हल करेंगे तो 124.80 आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 124.80 हो जाएगा। दोस्तों ये जो 124.80 आया है इसको दोस्तों हम 780 में इसको अब हम जोड़ देंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 904.80। ये अब दोस्तों हम लोगों का आंसर आया है और ये हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों फार्मूला होता है अमाउंट बराबर, अमाउंट हमारा दिया हुआ है 1600, दोस्तों हम डायरेक्ट लिख कर ही चलते हैं। अमाउंट हमारा दिया हुआ 1600, उसके बाद होता है P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 की पावर 2 रख देते हैं क्योंकि पहला 2 वर्ष के लिए पूछा गया है। और दूसरे में जब दोस्तों करेंगे तो उसमें दिया हुआ है 1680 और ये हो जाएगा 1 + R अपॉन 100 और ये 3 वर्षों के लिए है। तो यहाँ से दोस्तों इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1680 बराबर, इधर था 1 + R अपॉन 100 की पावर 2। तो यहाँ से दोस्तों एक हो जाएगा 168 बटे 160, 60 - 1 बराबर हो जाएगा 1 + R अपॉन 100
2 पावर थी, 3 पावर थी, कैंसिल हो गई, केवल एक बचा, आएगा 168/160 -1 और बराबर में इधर हो जाएगा r/100। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 8/100। जब इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर r/100। यहाँ दोस्तों 160 है अभी। यहाँ से दोस्तों r बराबर इंटू 8/160, ये दोस्तों हल करेंगे 5% आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 का निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज का सीधे फार्मूला होता है, उसी में मान रख देते हैं और आंसर आ जाएगा P इंटू R इंटू टी। अभी लगाया था इससे पहले एक सवाल, तो P हमारा दिया हुआ है 3750, समय दिया हुआ है 5 वर्ष और T हमारा दिया हुआ है 4/100। इसको दोस्तों हल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा हमारा 750। यही आंसर हो जाएगा 750। डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करें। अगर बिक्री मूल्य दोस्तों हम x मान लें तब यहाँ पर लाभ हमारा a हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा x माइनस a। अब यहाँ से दोस्तों नए विक्रय मूल्य की बात करें तो ये 3 गुना हो रहा है इसका, तो अब नया लाभ हमारा जो हो जाएगा वो 5 गुना हो रहा है, यानी a था तो अब 5a हो रहा है। यहाँ से अब दोस्तों नया अगर हम अब क्रय मूल्य निकालें तो ये हो जाएगा x माइनस 5a। अब दोस्तों समीकरण a से वहाँ पे था x माइनस a, इसको बराबर में ये हो गया 3x माइनस 5a। तो हल कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा x माइनस 3x बराबर माइनस 5a प्लस a। ये दोस्तों हो जाएगा 2x माइनस 4a। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2a। अब लाभ यहाँ से अगर हम निकालें परसेंटेज में तो a/2a माइनस a इंटू 100, ये दोस्तों 100% हो जाएगा। 2a से कट जाएगा, 2a से a निकल जाएगा, a बचेगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 100 बच जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके द्वारा प्राप्त अंक 79, 81, 88, 94 थे। 5वें विषय में उस अर्जित अंक बताने हैं आपको। 5 विषयों में परसेंट उसका 85 दिया हुआ है और टोटल विषयों का अगर हम प्राप्तांक बात करें, टोटल उसका हो जाएगा 85 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 425। यहाँ से दोस्तों अब हम 79 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 94 इनको दोस्तों जोड़ेंगे, ये 342 आ जाएगा। तो अब दोस्तों पहले हमारा परसेंटेज कितना आया था 425 माइनस 342 कर देंगे तो ये 5वें विषय के अंक आ जाएंगे 83। यही दोस्तों आंसर है और 83 हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।
के लिए बस इतना ही। समय की कमी के कारण कुछ सवाल हम हल नहीं कर पाए हैं इस प्रैक्टिस सेट के। वो जो सवाल छूट गए हैं वो दोस्तों अगली क्लास में हम पूरे करेंगे। आज के द्वारा किए गए सवालों में आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही आए और क्लास हमें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।